ईश्वर की आधारशिला है। सत्य पर ही परमात्मा विराजता है, बैठता है। सत्य से ही भक्ति होती है, सत्य से ही योग होता है और सत्य में ही ज्ञान होता है। सत्य नहीं तो ज्ञान किस बात का, किस चीज का ज्ञान होगा। और सत्य नहीं, योग ही तो सत्य है, आत्मा से परमात्मा का मिलन सत्य है। तो जब ये सत्य है और सत्य मिलने चाहिए तो मिलन कैसे होगा, बाधा आ जाएगी, तो मिलन भी योग में नहीं हो सकता। और भक्ति सत्य है और हम सत्य मार्ग में नहीं चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग में आप चल रहे हैं या हम चल रहे हैं। तो ये तो ठीक हो गया कि हम आप चल रहे हैं अध्यात्म के मार्ग में, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं जैसे असत्य तुलनात्मक सत्य का अर्थ ये होता है कि मन के सारे विचार दिव्य अर्थात सत्य हो जाए। और वाणी का अर्थ है जो वाणी जितनी भी चलती है, वाणी जितनी प्रसारण होती है, हम जो भी बोलते हैं हमारा ध्यान बना रहे कि असत्य भाषण, असत्य वक्तव्य, असत्य बोलना ये बंद हो जाए। दो बातें तो आता में दो हुआ, मानसिक मन दिव्य हो जाए, असत विचार करना बंद कर दे। जितने मन में विचार उठे वो दिव्य विचार या सत्य विचार उठे। तो एक बात हुई अभी। फिर वाणी जो है वो वाणी अपने दिव्य हो जाए अर्थात सत्य पर चले, असत्य एक बार भी नहीं बोले। दो बातें हुई। फिर जैसा विचार बनता है वैसा कर्म बनता है। तो हम शरीर से जितने भी कर्म करें वो सत्य कर्म हुआ हमारे, ये तो त्रिगुणात्मक सत्य है। तो एक प्रकार में भी असत्य अगर मनुष्य के अंदर है तो ऑटो में 3 जगह है, एक जगह अगर पंचर हो गया तो गाड़ी तो वहां रखल जाती है। जैसे विचार दूषित हुए, विचार असत्य हुए तो आप का विचार से कर्म जो बने सब झूठे बनेंगे, तो भी साधना आराधना बाधित हो गई। अब ये वाणी हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब तक जो भी करते हैं अध्यात्म में, आखिरत वो वाणी असत्य होने से बाधित हो गई, असत्य वाणी से। अब ये कर्म पर आइए। अगर शरीर से मनसा वाचा कर्म, अगर शरीर से कोई भी कर्म असत्य हमसे बनता है तो हमारी साधना आराधना पूजा पाठ ईश्वरत्व की ओर बढ़ना बाधित हो जाता है। इसलिए ये सत्य ही जब नारायण है और हम सत्य की नारायण की ओर चल रहे हैं। भक्ति किसकी कर रहे हो? नारायण की, जगदम्बा की, नारायण की। ये परम सत्य है, वही सत्य है। जगत मिथ्या संसार झूठा है, ईश्वर ही सत्य है। और हम सत्य को पाने के लिए असत्य कैसे मिला सकती है? और सत्य को पाने जा रहे हैं। भक्ति किसकी कर रहे हैं? सत्य की। सत्य नारायण है। तो हम भक्ति करने अर्थ है किसी सत्य की ओर, नारायण की ओर जो हमको जाना है। तो नारायण, असत्य नारायण कभी हो नहीं सकता। हमारे कर्म असत्य हो, हमारी वाणी असत्य हो, हमारी विचार असत्य हो, तो हम स्वप्न देखते हैं अध्यात्म में जाने का। और ये हम अपने साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और ईश्वर के साथ तो है ही है। क्योंकि ये तुरंत सत्य सर नारायण ही तो सत्य है, परम सत्य ईश्वर तो है। और फिर संसार जानता है कि राजा हरिश्चंद्र सत्य में चले थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का सारा इतिहास जानता है, संसार जानता है। भले उन्होंने जो भी तकलीफ उठाई हो, जो भी परेशानियां आई हो, सब झेलते रहे। जितने भी दुख आए सब झेलते रहे। आखिर सत्य का झंडा फहराना भगवान विष्णु को आना पड़ा और बोले क्या वरदान मांगो। उनको हमको कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले नहीं, हमारे जो इच्छा हो। बोले हमारे कोई इच्छा नहीं है, आप जो कहें। बोले कुछ भी तो। बोले अब इस युग में आपने ऐसा परीक्षा जो लिया है, किसी युग में ऐसी परीक्षा आप न लेंगे, यही वरदान मांगते। बोले तथास्तु, अब ऐसी परीक्षा किसी की ऐसी न होगी। तो असत्य कर्म पर, असत्य विचार पर, असत्य शरीर से होने पर वो परमात्मा आप उस प्रकार का जो राजा हरिश्चंद्र के साथ में परीक्षा ली गई अब नहीं होता। परंतु पाठशाला में नाम लिखाओगे
तो गुरु जी महाराज परीक्षा कुछ न कुछ ले करेंगे। अध्यात्म की पाठशाला में हम भर्ती होंगे तो ये परमात्मा की पाठशाला ईश्वर की, इसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत परीक्षा तो होगी। और ठीक है, झूठ कर्म के साथ, झूठे विचार के साथ और झूठे वाणी के साथ में हम पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ ध्यान धारणा समाधि करते हैं, तो हमको अगर 16 आने का लाभ होना है तो 16 आने का लाभ हम न होगा। लेकिन चूंकि उसके नाम का प्रभाव है, उल्टा सीधा कैसे भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिस दसु, मंगल रहेगा, अच्छा रहेगा, पर भगवान न मिल जाएगा, भक्ति न मिल जाएगी। मंगल लिखा कैसे भी जब ये मंगल रहेगा, अच्छा रहेगा, काम रहेगा, तो मैंने कुछ लाभ मिल सकता है। मगर हम कुछ काम 16 आना का किया, मिला हमको 2 आना लाभ। तो 16 आना लाभ चाहने वाले जो साधक हैं सत्य की राह में चलते हैं, और क्योंकि उनको 16 आना लाभ चाहिए, जिनको हो गया जो मिल जाएगा मिल जाएगा, जो न मिले न मिले, चलो हम भी भक्ति में चल रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई करो जो मन पाए तुम्हारे। लेकिन ये जो सत्य का वर्णन है, जहां जहां भी शास्त्रों ने वर्णन किया, मनीषियों ने वर्णन किया, ऋषियों ने वर्णन किया, महात्माओं ने वर्णन किया, भक्त माल भरा पड़ा है। सत्यनारायण की कथा में कोई कथा नहीं है, उसमें कथा नहीं है। 2 बातें हैं, जिन लोगों ने सत्य बोला उनका हाल ये दुर्गति प्राप्त हुई, और जिन लोगों ने सत्य बोला भगवान की उपलब्धि हुई। कथा यही है। असत्यनारायण की कथा नहीं बनी दुनिया में, ये हम कहते हैं असत्य भी चलेगा और हम भी चलेंगे, ईश्वर के मार्ग भी चलेगा, ये कदापि नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कभी भी जीवन में किसी ने सत्यनारायण सुनी हो तो उससे पूछ लिया चाहे जिससे कि जिन लोगों ने केवल कह दिया था, किसी ने पूछा ब्राह्मण ने कि क्यों सेठ जी इस नाव में क्या लिए जा रहे हैं, और कहा लता पत्रा का, अच्छा तो कहा जाओ लता पात्रा कम चाहे, अब ऐसा ही हो जाए। गुहा माता चिल्लाता रहा, कहाँ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भर के ले जा रहा था वो। और भगवान, वो तो भगवान थे जो पूछा सेठ जी से, तो झूठ बोल दिया कि हाँ उसमें कुछ नहीं, लता पत्रा है, कुछ नहीं। अच्छा तो ब्राह्मण देवता भगवान थे वो, बड़ा अच्छा सेठ जी ऐसा ही हो जाए। आपको दूर जाने के बाद जब उतारने के नंबर आया, झांके मुझे था, उतारने का जब नंबर आया तो लता पत्रा हो गया, ऐसे लता कुत्ता और कागज पत्रा हो गया, मूल कूदे गुहार मारे। और जिन लोगों ने सत्य बोला वो परमात्मा तक, ईश्वर तक उनसे मुलाकात कर ले, साक्षात्कार कर लिया, सानिध्यता ईश्वर की पा गए, भक्ति पा गए, कोई योग पा गया, कोई ज्ञान पा गया। पर सत्य ही आधारशिला है। असत्य में चलकर कोई ईश्वर को पाना चाहता हो तो चींटी जो है समुद्र लांघना चाहती, ये मान लेना चाहिए, चींटी समुद्र लांघना चाहती है। ऐसे विचार असत्य में चलकर कदापि नहीं, भूतो भविष्य नहीं, कभी न हो सका है, न हो रहा है और न कभी होगा। असत्य में चलकर ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, न हुई है। सारा इतिहास विश्व का वर्तमान देख लिया जाए, सत्यनारायण की कथा हमें बनाई गया ना, ये शास्त्र के वचन है कि जो भी सत्य में चलेगा उसको कोई भी उपलब्धि परमात्मा की हो सकती है। अंतिम उपलब्धि स्वयं परमात्मा उसके सामने खड़ा हो सकते हैं। साक्षात्कार सत्य में ही हो सकता है। सत्य में हो जाते, असत्य में हो जाते नहीं, आपने सुना होगा, सत्य में हो जाते, सत्य की ही विजय होती है। इतना बड़ा महाभारत हुआ, धर्म पर विजय, सत्य पर विजय हुई, असत्य का विनष्ट हो गया। तो आप चाहे जो इतना इतिहास, धर्म का इतिहास जो देखें, संत से किसी से पूछ लें, संतों का इतिहास देख लीजिए, आप जो लोग सत्य में चले हैं सब उपलब्धि उनको हुई। मगर आप कहते हैं, अभी आपने प्रश्न था कि क्या भौतिक उपलब्धि हो सकती है, क्या आध्यात्मिक हो सकती है, सब में आपको आपने
100% कर्म किए हैं झूठ बोलते हुए, असत्य में चलते हुए, तो अगर 100% लाभ मिलना है तो आपका 80 कट जाएगा, 20% लाभ मिलेगा, बेकार नहीं जाएगा। पर कहाँ 100 मिलना चाहिए, 100 में 80 मिलना चाहिए, 80 नहीं 20 मिलेगा, 80 कट जाएगा। क्यों? आप असत्य कर्म करते हुए, असत्य वाणी को बोलते हुए, असत्य विचारों को आप करते हुए, आप फिर साधना आपने तब किया है ये करते हुए, तो आप जुर्म करेंगे सजा कौन मिलेगी? अपराध करेंगे आपको सजा मिलेगी, न्यायाधीश आपको सजा देंगे। आप कहा सजा क्यों मिलेगी भैया, अपराध तो हो गया, क्यों क्यों नहीं मिलेगी? नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिर सम हो कि कोटि गुंजा, ये चौपाई हमारी नहीं बनाई हुई, संत बाबा तुलसी की चौपाई है जो विश्व में सारे लोग इसको मानते हैं। पर आपका इस प्रश्न बच्चों के माफिक प्रश्न है कि क्या क्या लाभ पूरा मिलेगा कि ना मिलेगा, अध्यात्म वो माने भौतिक फल का मिलेगा, और क्या हमको ईश्वरीय लाभ मिलेगा? 20% बता दीजिए, आप करिए जितना जब तक करना है, पर सब कट जाए बह जाएगा, पर मटका गीला रह जाता है कुछ पानी 20% में मान लीजिए। तो अगर आपकी सच्ची निष्ठा है, आपकी आस्था है, ईश्वर पर श्रद्धा है, आपके भाव हैं, आप अध्यात्म में वास्तव में चलने की तमन्ना है, और आप ईश्वरी जगत में जीना चाहते हैं और परमात्मा की ओर आप बढ़ना चाहते हैं और परमात्मा से प्रेम चाहते हैं, तो दूध और नींबू का रस एक साथ में कदापि नहीं रह सकता। झूठ और ईश्वर कदापि नहीं, भूत और भविष्य एक साथ नहीं रख सकते हैं। यह तो झूठ रहेगा, यह तो सत्य रहेगा। तो सत्य रहेगा तो नारायण मिलेगा, असत्य रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जपने में लाभ मिल सकता है कुछ परसेंटों में। तो हमारा तो भक्तों से निवेदन प्रार्थना है, मुझे पता नहीं है, मैं जानता ही विषय में नहीं हूँ, जो सुन रखा कहीं से सत्संग में और साधु संतों से, ये महापुरुषों से और ये समाचार के द्वारा या परमेश्वरों के द्वारा टूटा फूटा मैं कहीं से जो जान पाया हूँ वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये सत्य और असत्य। भगवान ने कहा भी था, जब राम युद्ध कहा तो रावण बड़े विमान में आया था, ये पैदल थे, जमीन में खड़े हुए युद्ध कर रहे थे। तो कहा देखो ऐसा है, लोगों ने कहा कि प्रभु आप भी रथ में हो जाइए। उन्होंने कहा हम रथ में, सत्य के रथ में चढ़े हुए हैं, विजय सुनिश्चय। तो जो सत्य के रथ में चढ़ जाता है वो अध्यात्म में उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। तो यह भ्रम मिटा देना चाहिए कि असत्य में चलकर हम परमात्मा की उपलब्धि और भक्ति की उपलब्धि, ज्ञान या योग की उपलब्धि असत्य कर्म करते हुए, असत्य विचार करते हुए, असत्य बाणी चलते हुए हम प्राप्त कर लेंगे। ये हमारी दिवा स्वप्न है। हमने बता दिया कि समुद्र लाना चाहती चींटी, वो बात चलता आता है। तो इसलिए हमारे भक्तों से प्रार्थना है कि ठीक बात है, अति दुस्तर अति कठिन है, कल काल का समय ही स्वयं असत्य है। जो शास्त्र कहते हैं वातावरण भी ज्यादातर कल काल में असत्य हो जाते हैं, लेकिन यह नहीं है कि सत्य गायब हो गया हो। जिस दिन इस पृथ्वी से सत्य चला जाएगा यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, संत न हो पृथ्वी में तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, धर्म न हो तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। कमी हो सकती है, कमी है मानते हैं, संतों की कमी भी मानते हैं, भक्तों की कमी मानते हैं, योग ज्ञान की कमी मानते हैं कल काल में, पर नहीं है, कदापि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो उन्होंने पृथ्वी को टांग रखा है। तो बारंबार हमारी भक्तों से प्रार्थना निवेदन है, इसे हमारा कोई आप वो आदेश उपदेश या गुरु तत्व मानकर या कुछ भी
मैं हूं नहीं, ये हमारे स्वयं के हमारे विचार हैं। आपके विचार अपने आप में हैं, हमारे विचार में हमने अपने विचार व्यक्त कर दिए। और आपको चाहिए कि अगर ईश्वर के आराधना में चलना है, साधना में चलना है, अध्यात्म में चलना है, अगर आपके ऐसे विचार आए हैं तो शरय शरय सत्य के आवरण शरीर में चाहिए। असत्य का परित्याग कीजिए, सत्य का अंगीकार कीजिए। तो यही आपके प्रसिद्ध तो बहुत बड़ा, क्योंकि सत्य एक यही तो सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। अब जब वही सत्य है और हमारे सारे कर्म भी सत्य होने चाहिए।